डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव पर्यटन से कृपया उनका सम्मान करें। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का सम्मान हो रहा है। आपकी तालियां खामोश हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन का ये भव्य कार्यक्रम आपकी तालियों से महरूम क्यों है। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के टूर पैकेज, उत्तर प्रदेश 12 सर्किट्स में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और ये संभावना आपके सामने दिख रही है। किस प्रकार से ये बसें यहां से रवाना की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्लैग ऑफ की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने उत्तर प्रदेश के टूर पैकेज बसों का कार्यक्रम स्थल से फ्लैग ऑफ किया और ये बसें अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही हैं। पर्यटन हमारी बहुत पुरानी जिज्ञासा है। देश विश्व पर्यटन दिवस 2021 के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हर दिशा में उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम जी, मंडल आयुक्त रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी अभिषेक जी, यहाँ पर उपस्थित पर्यटन विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनमें आज पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर्यटन के माने ये नहीं है कि कुछ पर्यटक आए और उस क्षेत्र को देख के चले गए। जब पर्यटक किसी भी पर्यटन केंद्र पर आता है, होता है जहां साफ सुथरे पर्यटक स्थल हो, उनके अनुरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही हो, और सबसे बड़ी बात है जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज यहाँ की कानून व्यवस्था देश के कोने कोने में और दुनिया में मिसाल दी जाती है। और मित्रों, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए देश को कैसे, यहाँ पर हम जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं या विदेशी टूरिस्ट हैं, उनको कैसे यहाँ उनके आकर्षण के लिए यहाँ पर इवेंट करें, कैसे हम यहाँ पर ऐसा माहौल करें कि वो आए। आप देखिए, आप काशी में देखिए देव दीपावली और शिवरात्रि, आप अयोध्या में देखिए जिसकी वजह से दिवाली पूरे दुनिया में मनाई जाती है, वहां अंधेरा था। मुख्यमंत्री जी ने वहां देव दीपावली शुरू की। आप प्रयाग में देखिए कुंभ, दुनिया के सामने कितना बड़ा अचंभा। आप अयोध्या देखिए, आप हमारे सारे पर्यटक स्थल बड़े बड़े, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना प्रयास किया है। और साथ ही साथ प्रदेश में 400 पर्यटक स्थल, जिनके लिए 50-50 लाख रुपया न्यूनतम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200-250 करोड़ रुपया दिया, जो हर क्षेत्र में डेवलप हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस टीवीसी को डिस्कवरी चैनल पूरी दुनिया में दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन केंद्रों का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। डिस्कवरी चैनल पर यह टीवीसी देखा जाने वाला है। Begin your pursuit of liberation at the Sri Kashi Vishwanath Temple. Walk into the serene and lose yourself in the beauty of the divine. Transcend through the colorful lanes and experience the colors. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है और वाराणसी के
ये ऑटोमोबाइल एक्ट ये वो पुस्तिका है जिसमें आपको वाराणसी के सभी पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी हो जाएगी। केवल घाट ही नहीं, केवल मंदिर ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए तमाम ऐसे स्थल हैं जो वाराणसी में आप जाकर देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वाराणसी पर आधारित इस पुस्तिका का विमोचन आपके सामने कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के व्यंजन लखनऊ के व्यंजन ऐसे हैं कि आपके मुंह में पानी भर आए, और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो, मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुनने के बाद आप सब 3 दिन तक इस फूड स्ट्रीट में आराम से आनंद कर सकते हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, लखनऊ मंडल की पर्यटन परियोजनाएं, अनेक परियोजनाएं हमारे बीच हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आज हम कुछ व्यक्तियों का सम्मान करने जा रहे हैं। वो सभी गौरवान्वित हैं क्योंकि सम्मानित होते हुए, और प्रतीक हीरा, टॉर्नोस लखनऊ के प्रतीक हीरा जो टूर ऑपरेटर के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं, कृपया तत्काल मंच पर आए प्रतीक हीरा, और उनके बाद जयश्री लाहिड़ी मंच पर आने को तैयार रहें। जयश्री लाहिड़ी कृपया आगे आ जाएं ताकि मुख्यमंत्री महोदय का समय सीमित है और उस समय में हम कार्य कर सके। प्रतीक हीरा आपके सामने हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। प्रतीक हीरा ने पिछले 27 सालों से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। श्रीमती जयश्री लाहिड़ी। अशोक जैन कृपया आगे आ जाएं। अशोक जैन, कुणाल दीक्षित, अनिल चतुर्वेदी कृपया आगे स्थान ग्रहण कर लें। एक के बाद एक उनको मंच पर आना है। मंच पर सम्मानित होते हुए गोरखपुर की श्रीमती जयश्री लाहिड़ी, और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आगरा से अशोक जैन का। आपकी तालियां बेहद फीकी हैं। मुझे लगता है कि आप अपने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वालों का अगर इतना हल्का सम्मान करेंगे तो कोई पर्यटन को बढ़ावा कैसे दे पाएगा। इसके बाद कुणाल दीक्षित कृपया मंच पर आए। वाराणसी के कुणाल दीक्षित ट्रैवल गाइड के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है, अप्रतिम है। आपके सामने है कुणाल दीक्षित, और उसके बाद अनिल चतुर्वेदी, वाराणसी से ही अनिल चतुर्वेदी कृपया मंच पर आए। दीपक दान मंच पर आए। पंकज भदौरिया ने 2010 में मास्टर शेफ सीजन 1 की विजेता है पंकज भदौरिया, और इनका बनाया हुआ खाना लखनऊ के प्रोडक्ट हैं। श्यामल गोम्स इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं, और सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है अब लाइन को प्राइवेट लिमिटेड जो स्टार्टअप कंपनी है वो शुरू की है, और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में तैयार की गई है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत हैं। और 2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी नीति के अंतर्गत मीरा वर्मा जो होटल डिवाइन पैराडाइज अयोध्या से हैं, मीरा वर्मा को आज पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जा रहा है इसी नीति के अंतर्गत। इन्होंने अयोध्या के पर्यटन में रुचि दिखाई है, वहां कुछ करना चाहती हैं। मीरा वर्मा अयोध्या से। सूरज दयाल जी को मैं आवाज दे रहा हूं, कृपया सूरज दयाल जी मंच पर आइए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस टूरिज्म कार्निवल के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रमुख सचिव पर्यटन लखनऊ के मंडलायुक्त जिलाधिकारी लखनऊ समेत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पर्यटन के क्षेत्र में उपस्थित महानुभावों के सामने मैं सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस का हृदय से बधाई देता हूं।
और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का यह स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास हुआ होगा वह संभवतः अंतःकरण के भावों को सम्मान देने के लिए शक्ति केंद्र हो, इस या बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए, वे सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने कभी अपनी इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का वह प्रयास नहीं किया जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। मैं छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था और प्रयागराज कुंभ में आयोजन के पहले हजारों वर्षों की इस विरासत के बारे में देश की राय भले आस्था के साथ जुड़ी थी, लेकिन दुनिया किस नजरिए से देखती, केवल आकर के घूम करके निकल गए से नहीं, पर्यटन लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, उन्हें जीवन की एक नई राह तो दिखाता ही है, एक सृजनात्मक ताकत तो व्यक्ति के अंदर पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और पूरी की पूरी अर्थतंत्र को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। होटल खुलेंगे, धर्मशालाएं खुलेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, उनके लिए सुविधाएं होंगी, नए लोगों को उसमें जाने का अवसर प्राप्त होगा, गाइड रखे जाएंगे, अलग अलग स्तर पर अनेक प्रकार के रोजगार को लेकर के भी आता है पर्यटन और वो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जब हम विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं और यह वर्ष हमारे लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो स्वाभाविक रूप से स्वर्ण जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सार्थक प्रयास कर रहा है वह अद्भुत है। प्रयागराज कुंभ उसी की एक झलक थी। प्रदेश के अंदर काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी जब दुनिया के सामने आ रही है, हर व्यक्ति उसके प्रति अभिभूत होता है। हर भारतीय काशी पर गौरव की अनुभूति करता है। चित्रकूट आज पर्यटन के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। विंध्यवासिनी धाम के माध्यम से एक बार फिर से शक्ति की इस अधिष्ठात्री देवी के माध्यम से हम दुनिया के उपासकों को, शाक्त परंपरा से जुड़े हुए उपासकों को इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित करने
3000 वर्ष पहले जिस धरती पर भागवत महापुराण का वाचन हुआ था, वह पवित्र धरती भी उत्तर प्रदेश में है। चाहे वह नेमिस की धरती हो, सुख तीर्थ हो, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दुनिया के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जन्म में एक बार मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को पुण्य का भागीदार नहीं बनाना चाहता होगा। हर भारतीय है, और यह हमारा सौभाग्य है कि मां गंगा अपने गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक के इस पूरे, उसमें अगर आप देखेंगे सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। महाराज सुहेलदेव को, उनकी स्मृतियों को और उनके द्वारा उस समय के शौर्य पराक्रम को कौन भूल सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर कालखंड में अलग अलग स्थल उस प्रकार के मौजूद हैं। उसे पर्यटन की सुविधाओं के साथ जोड़ करके उससे जुड़े हुए प्रेमियों को उसके साथ जोड़ देना। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे भरा पड़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर अगर हम मंगल पांडे की बात करें, उस महान क्रांतिकारी के त्याग और बलिदान को कौन भूल सकता है। ये लखनऊ में काकोरी की घटना भी घटित हुई थी, और गोरखपुर में चोरी चोरा की भी, चोरी चोरा का शताब्दी महोत्सव भी है। ये याद करिए, ठीक 100 साल पहले देश की आजादी के लिए कैसे देश के क्रांतिकारी जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, अपनी परवाह के बगैर भारत माता के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस भाव के साथ पूरी ताकत के साथ भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे थे। देश की आजादी के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। ये सभी पवित्र स्थल हमारे सामने है।